देती हूँ, इस जनता का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, मेरे देश का गौरव बढ़े, मेरे देश का मान सम्मान बढ़े, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ बैठा हर भारतीय, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर वो सच्चा हिंदुस्तानी है तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा और मजबूती से। तो दोस्तों, आज चलो अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाड़मेर का विकास, बाड़मेर के प्रियंका जी का, उनके बारे में चर्चा करेंगे और बाड़मेर की जनता की आवाज़ सुनेंगे कि बाड़मेर की जनता विकास कितना हुआ है और कितना विधायक को चाहती है। तो दोस्तों चलो हमारा वीडियो स्टार्ट है, और जैसा भी लगे दिल पर मत लेना, अगर अच्छा लगे तो आप बता देना। और आपकी रिक्वेस्ट है प्रियंका जी, बाड़मेर विकास कीजिए। और हेलो दोस्तों, मैं खिलाड़ी बादशाह, और काफ़ी समय बाद मैं वापस सोशल मीडिया पर आ चुका हूं। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे सोशल मीडिया पर। दोस्तों मैं आज बात करूंगा बाड़मेर की, बाड़मेर के ऐसे विधायक की जो 2023 दिसंबर में इमोशनल होकर लोगों को ब्लैकमेल किया था। दरअसल लोगों को बोला था कि मैं आप 36 कौम की बेटी हूँ, मैं आपके दिलों पे राज करूँगी, मैं आपकी भावनाओं को समझूंगी, बेरोजगारी हटाऊँगी। मतलब देख रहा था कि क्या है बाड़मेर का विकास होगा कितने। दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ बाड़मेर की, बाड़मेर के लोगों की, बाड़मेर के बेरोजगार लोगों की, बाड़मेर के विकास की। आज मैं बात करूँगा बाड़मेर के विधायक की, जो लोगों को बेरोजगारी से हटाने के लिए, बाड़मेर का विकास करने के लिए, बाड़मेर में बहुत सारे वादे की बात है 2023 की दिसंबर में, जब प्रियंका जी ने जनता को ये भावुक होकर बोला था मैं बाड़मेर का विकास, मैं बेरोजगारी हटाऊंगी। लोगों को पता नहीं इमोशनली ब्लैकमेल करके ये बोल के कि 36 कौम के लोगों, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे इस बार विधायक बना दो, मैं तुम्हें बेरोजगारी से हटाऊँगी, विकास करूँगी बाड़मेर का, मैं बाड़मेर के हालात को सुधारूँगी। दरअसल बात ये है, चलो आज मैं पूरा बता देता हूँ प्रियंका चौधरी जी का, उन्होंने क्या क्या बोला था, क्या है सब बता देता हूँ। दरअसल प्रियंका जी आई थी 2023 में दिसंबर में, इलेक्शन के टाइम, विधानसभा के इलेक्शन थे। तो दरअसल बात ये है कि 2023 में विधानसभा चुनाव के वोट हुए थे, जब उन्होंने जीत हासिल की थी, वो जीत थी 10,06,948 वोटों से जीती थी। दरअसल जीतने का कारण यही था कि जब मेवाराम जी और बहुत सारे नेता थे जो बहुत आपस में टकराव था, लेकिन दरअसल लोगों के दिमाग में ये सेट हो गया कि जब ये इमोशनली हो गई थी, भावुक हो गए कि यार 36 कौम के लोग हो, मैं तुम्हारी बेटी की तरह हूँ, मुझे एक बार जिता दो, फिर मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी। दरअसल बात है लोगों ने जितवा दिया, और उन्हें ये नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं। दरअसल बात करूँगा, ये 10,06,948 वोट से जीते थे, जो कि 50.30% भाग है। तो जरा से पहले बाड़मेर के विकास की सब बात कर लेंगे, लोगों की समस्याएं सब बात में पहले इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा। और इनकी कुल संपत्ति है 3,71,00,000 रुपये है। इतने तो होंगे ही, क्योंकि डिग्री वगैरह थी इनके पास, डॉक्टर थी, डिग्री प्राप्त है तब। और उनके पास 2 करोड़ रुपये की कृषि भूमि और व्यापारिक इमारतें हैं, तथा उनके पास 8 लाख ज्वेलरी है और 27 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी है। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ये सब मैंने सर्च किया है, बता रहा हूँ सब, क्योंकि मुझे इनके वैसे इन चीज़ों से मतलब नहीं है। दरअसल मुझे भी अभी वही बाड़मेर के विधायक है, तो फिर मुझे इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं लोगों के बारे में वीडियो बनाने आया हूँ, लोगों से मतलब है, जनता से मतलब है, उन्होंने क्या बोला था, क्या मांगे की थी, दरअसल बताता हूँ। तो फिर है, दरअसल आप बता दूँ
कि विधायक के काम क्या होते हैं। विधायक के काम होते हैं समस्याओं का समाधान करना, मतलब जनता की जो भी समस्या है उनका समाधान करना। और दूसरा है विकास का कार्य, और दूसरा है निगम और कानून पर ध्यान रखना, उन पर ध्यान देना और सरकार की जिम्मेदारी होती है दरअसल। और इनके मेन काम है जनता के लिए, वो है सड़क निर्माण, शिक्षा पर ध्यान देना और चिकित्सा पर, तो पानी की कमी और बिजली की कमी, इन पर सब ध्यान देना होता है। जो जनता को कमी नज़र आती है वही होता है। और अभी मैं बात करूँगा, इनको छोड़ो, दरअसल मैं बात करूँगा। तो दोस्तों अब हमारा वीडियो स्टार्ट होता है बाड़मेर के विकास पर। बाड़मेर की जनता ने बहुत ही सोच समझकर वोट दिया प्रियंका जी को और बोला था ये प्रियंका जी हमारे बाड़मेर का जरूर विकास करेगी और हमारी भावनाओं को समझेगी। दरअसल बात क्या है, आपको बता दूं कि बाड़मेर में लोगों ने इतना विश्वास किया, इतना विश्वास किया, आज वो पछता रहे। क्यों? क्योंकि लोगों ने मेवाराम जी को बहुत विधायक बनाया। वैसे उन्होंने कोई काम करने में कमी नहीं छोड़ी, हर काम उन्होंने किया। बाड़मेर की पुल वगैरह देख लो, रोडे सरकार सब देख लो आप, बहुत विकास हुआ। चिकित्सा पर बहुत ध्यान दिया। कोई गड़बड़ होने के बाद वो कुछ गड़बड़ी हो गई, ब्लैक में हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो वापस मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल बात करूँगा अभी प्रियंका जी, दुख पीड़ा सुन लो एक बार, फिर आप ये आगे वीडियो सुनना चालू करेंगे। बाड़मेर के विकास की, तो बाड़मेर में ये जो रेलवे स्टेशन है वो पहले दूसरों ने परमिशन दी थी, यहाँ कोई विधायक का काम पड़ा ही नहीं है। और दूसरी बात, आप मेन कार्य है चिकित्सा का। एक बार आप चिकित्सा, अब जनता ने आपको क्या किया, वोट दिए, आप भरोसा किया क्या आप हमारा विकास करोगे। और विकास जनता ने इसलिए बोला कि हमारा जनता इसलिए विकास करेगी क्योंकि हमें प्रियंका को वोट देना है। वो आप इतने इमोशनल हुए, लोगों में हाथ जोड़े, मैं आपकी बेटी हूँ, इतने ब्लैक में हुए, लोगों को ब्लैक में किया। दरअसल बात है, आपको बता देता हूँ सही, कि आज तक कभी वीडियो किसी ने नहीं बनाया कि भले अशोक सेरा जी हो, फिर दिनेश जी हो, फिर कालू जी हो, ये नहीं बोला कि बाड़मेर का विकास नहीं हुआ, क्या कर रही प्रियंका जी, कहाँ गई विधायक। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ है बाड़मेर की प्रियंका जी विधायक, जो बहुत ही इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल किया और बोला मैं आपके विकास करूँगी। तो बात है चिकित्सा की। जनता नहीं चाहती हमारी प्रियंका जी हारे और इमोशनल हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, आपका पूरा ध्यान दिया, आपको वोट दिए। और आपका पहला काम है चिकित्सा में कि आपकी वहाँ जनता जाती है चेक करवाने, काम काज एम्बुलेंस वगैरह जो भी है, जैसी हालत हो, इमरजेंसी एक्सीडेंट जो भी हो, वहाँ जनता जाती है सबसे पहले, वहाँ चेक करना जनता, आपकी जनता जाती है आपकी। तो वहाँ आपने एक बार नोटिस की, आप भी गए होंगे, कहीं गए पता नहीं, जो भी एक बार शायद गए थे। दरअसल जब आपकी बाड़मेर की जनता ने इमोशनल होकर आपको 10 लाख 5,000 के आसपास वोट दिए हैं, वो सब हॉस्पिटल में हर छोटी मोटी चीज़ ले जाते हैं, वहाँ पे उनकी हालत सबसे जो भी है। लेकिन आप ये बात सुन, जब वो मान लो कोई इमरजेंसी मर जाता है एम्बुलेंस में, तो जैसे गेट के अंदर घुसता है, जब इमरजेंसी तक जाती है रोड, आपने उनकी हालत देखी, इतनी रोड टूटी हुई है, ना व्यवस्था है, इतनी खड्डी है, बेचारा एम्बुलेंस में जो है ना पेशेंट, वो वहीं मर जाता होगा अंदर ही। मैं आपको लिख के देता हूँ, गेट से लेकर मेन हॉस्पिटल के इमरजेंसी तक लेके आप एक बार खुद चल के जाइए और देखिए रोड की हालत क्या है। वो होता है विकास, वो होते ही लोगों की भलाई करना। जनता ने वोट दिया लोगों की भलाई करने के लिए। और आप देख लो चिकित्सा की हालत देख लो आप, भीड़ भड़ाके, न कोई व्यवस्था है, न कोई। जनता को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। आप कम से कम, जनता भले परेशान हो, आप
रोड का विकास कर लो, क्योंकि बहुत दूर से आने वाली इमरजेंसी केस वगैरह जो एम्बुलेंस में होके इमरजेंसी केस आते हैं ना, जो पेशेंट होते हैं ना, रोड के अंदर जब वो मेन गेट के अंदर घुसते हैं ना, वहाँ से लेकर इमरजेंसी तक जो ये रोड टूटी हुई ना, वो आप सही करवा लो। तब जाके जनता मानेगी हाँ हमारे बाड़मेर का कुछ विकास हो रहा है, भला हो रहा है। और दूसरी बात, सैनिटरी चौराया, पालिका बाजार का मेन चौराया और चौहटन चौराया, ये बाड़मेर का पॉइंट है। तीनों जंक्शन ही मानो, जहाँ कहीं पर भी जो गाड़ियाँ आ सकती है, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, जहाँ भी जाओ, ये मेन तीनों पॉइंट है बाड़मेर के प्रसिद्ध। तो मैडम आपने वहाँ क्या किया? चौहटन चौराहे की हालत देखी आपने? पुलिया 3-4 साल से बंद पड़ा है, कोई निवारण नहीं है, कोई हल नहीं है। कितनी लोगों को तकलीफ हो रही है। और जब आपको जाना पड़ता है तो कहीं पर भी घूम के हाई फाई घूम के जा सकते हो। पेट्रोल का सरकार का चल रहा है, लोग जनता का चल रहा है और किसका चल रहा है? तो दरअसल बात है, ये तीनों पॉइंट है, सैनिटरी चौराया, चौहटन चौराया और पालिका बाजार का चौराया, ये मैन आप रोड ही देख लो इनकी, 2 पानी की बूंदें गिर जाए बाड़मेर में इन चौराहे पर। 2 हॉस्पिटल से आगे अस्पताल है सरकारी, वहाँ थोड़ी मान लो कोई इमरजेंसी नहीं आए, कितनी बारिश आती है, कितने खाले वगैरह चल रहे, नालियों में कितना पानी आ रहा है, पूरा बाढ़ में भर जाता है। और सैनिटरी चौराहा पर आप देख लो, अभी भी देख लो, एक काम करो, ये सैनिटरी चौराहा मैन बसें लगती नहीं आपसे जाती ना, वो साइड में सब दुकान साइड में कर लो, क्योंकि इतनी भीड़ भड़ा के हो रखे हैं ना, गाड़ी जाने का, डबल गाड़ी जाने का, ओवरटेक करने का रास्ता है, और वहाँ इतनी टूटी फूटी रोडें पड़ी है, पूरा माहौल बाड़मेर का सबसे भंगार वहीं लगता है सैनिटरी चौराहे पर। ना कोई व्यवस्था है, ना कोई रोड है, ना कोई कानून का, ना नियम, कुछ भी नहीं है। क्यों? ये कभी आपने गौर किया? और पालिका बाजार में मैं जैसा बैठो हो, जैसी रिक्शा वाले जो भी है, माहौल पूरा रेलवे स्टेशन पूरा खराब पड़ा। क्यों? वो कभी रोड सही नहीं बनी, और सैनिटरी चौराहे की रोड भी पूरी सही नहीं बनी अभी तक, कोई माहौल ही नहीं रोड का। क्या बाड़मेर का विकास करना है? हाँ, आप विधायक हो, लोगों के दिल, अभी लोगों को पता है क्या हो रहा है? लोग बोले कहाँ गलती कर दी विधायक बना के हमने। आपसे आग्रह है, सैनिटरी चौराहे की हालत सही कर लो। ये विकास आपकी जिम्मेदारी है, लोगों ने आपको विकास दिया, लोग परेशान थोड़ा बोलेंगे आपको। ये ठीक कोई वीडियो बनाता हुआ आपको बातें पहुंचा रहा है सब कि विकास होना चाहिए। जनता की आवाज़ मैं उठा रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये जनता की आवाज़ है। आप खुद देख लो, मेरे वीडियो है, उसमें मैं बहुत कट करके वीडियो लगाऊंगा, आप जनता की आवाज़ सुन लो। और रही बात, आप अगर विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको टिकट भी नहीं मिली है बीजेपी में, आपको जनता ने अपने दिल से विश्वास करके आपको विधायक बनाया, तो आप कोई बीजेपी का नेता आता, भजन लाल जी आते हैं, कोई भी, आप सीधा फूल लेके चले जाते हो सामने। क्यों? एक बात बताओ, उनके लिए रोडें साफ करना, सब कुछ करना, एक बात सोचिए, आपको तो टिकट ही नहीं दी बीजेपी की, आप उनके पीछे क्यों भाग रहे हो? आपको बाड़मेर पर विधायक बनना है, उन पर ध्यान देना, तो लोगों पर ध्यान देना, जनता पर ध्यान दो ना, वो काम आएगी आपकी। और रही बात, जब भी कोई नेता आता है, आप पूरी रोड एकदम क्लीन कर देते, साफ सफाई एकदम भी कर देते। क्यों? नेता क्या उन लोगों ने बनाया हो, तो जनता क्या आखिर बस ऐसे 5 साल होते हैं, फिर आप आ जाते हो, मैं आपकी सतीश कौम की बेटी हूँ, मुझे अपना वोट दीजिए, भरोसा कीजिए। क्या भरोसा करेंगे लोग? जब आपने जनता को सोचा ही नहीं, भला ही नहीं किया, तो आप क्या करोगे? जब भी नेता आते हैं तो आप चले जाते हो। अगर आपको, अब आप एक बात बताओ, आपका ध्यान ही टिकट पे पड़ा है, पार्टी में ज्वाइन करने का। क्यों? आप पार्टी ज्वाइन करोगे, जनता भले भूखी मर जाए, आप निर्दलीय मुद्दा बना लिया, भले भूखी मर जाए, कोई मतलब नहीं आपको, आप पार्टी के पीछे भागो, आप पार्टी के पीछे भागो, आपको टिकट से मतलब बीजेपी की। काश इतना ध्यान आपने आज बाड़मेर के विकास पर ध्यान दिया होता।
तो प्रियंका जी आपसे अपील है, आप बाड़मेर का विकास करिए, बाड़मेर पर पूरा ध्यान दीजिए। आने वाले टाइम में बाड़मेर विकास नहीं हुआ तो आपको बहुत परेशान होगी। जो भी आएंगे बोलेंगे बाड़मेर का विकास का। तो प्रियंका जी आपसे आग्रह है कि चिकित्सा जो ये आपके सड़क निर्माण आप पूरा कर लो, चंडी चौराहे वगैरह, बाड़मेर गाँव को छोड़ो, आप सिटी में आप सही कर लो। और ये दूसरा क्या बोलते हैं, शिक्षा का आप पूरा ध्यान दो। गांव में 12वीं तक स्कूल बनाओ, 5वीं तक पढ़ी, अभी 5वीं तक ही। और चिकित्सा का आप पूरे रोड वगैरह सही कराओ, आप ध्यान रख लो। और दूसरी है पानी के, और गांव में बाड़मेर में छोड़ो, गांव में कभी पानी देखा नहीं। ये टंकी क्या येलो वाली क्या बोलती है, ये भी लगी हुई पड़ी है, ना पानी है ना कुछ है गाँव में। हमारे गाँव में वहाँ भी विकास कर लो थोड़ा। हमने वोट दे दिए उनको, रविंदर जी को, वो तो उन्होंने भला कर दिया हमारे सेव का, शिव का हमारा भला हो गया। आए थे हमारे पास वोट मांगने, वो करेंगे वो करेंगे। भाई साहब को जब मैं फ़ोन करता हूँ कभी विकास हुआ ही नहीं हमारे। और आपको अगर यकीन नहीं है, मैं अभी बात करता हूँ, आपके सामने बात करता हूँ कॉल लगा के, नहीं हुआ विकास हमारे बाड़मेर बसरा का। हमारे बसरा कोई विकास नहीं हुआ। बिजली हमारे तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है, बसरा गाँव में जाके एक बार, बसरा क्या सियाणी बसरा रामसर वगैरह सब जाकर देखो, बिजली का कनेक्शन है क्या? टूटी फूटी पड़ी लगी पहले वाली लाइट 10 दिन में आती है, 5 दिन में आती है। तो मैडम जी, और एक बात और, टीना डाबी जी जिला कलेक्टर है, उनको क्या पड़ी सफाई की? वो कलेक्टर होते हुए बाड़मेर का विकास कर रही है, बाड़मेर की सफाई कर रही है, गलियाँ साफ कर रही है, क्यों? उनको क्या मतलब है? क्योंकि जो काम आपका है प्रियंका, जो काम आपका है सफाई का विकास का, वो आप नहीं कर रहे हो, वो हमारे मैडम कर रहे हैं, टीना डाबी जी। इसलिए बोल रहा हूँ, आपसे आग्रह है, बाड़मेर के विकास पर ध्यान दीजिए, ना कि टिकट पर। और जनता की आवाज़ सुनिए, जनता क्या कहती है, नहीं तो 5 साल निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, जैसा भी है लाइक कमेंट कर देना, और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। धन्यवाद।